हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और 2-3 दिनों के लिए कुछ काम के लिए गया था, तो अभी अभी मैं आ चुका हूँ। और ताई जी कुछ बोलना चाह रही हैं आपसे, तो गाइस, मैं आपको अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम किस संस्कृति से पले पोसे हैं किस मिट्टी में हमने जन्म लिया और किस किस मिट्टी में जन्म लिया और किस देश में और किस देश का अन्न हमने खाया, उसके बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ। हमारी संस्कृति एक भारतीय संस्कृति है, लेकिन हम लोग तो विशेष करके पहाड़ों में जन्मे हुए हैं और हमारी जो भाषा है वो बहुत ही बड़ी रसीली, अनमोल और बहुत अच्छी भाषा है। जो भी कोई उस भाषा को सुनता है वो उसके दिल में मिठास पड़ जाती है उस भाषा की। ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कि जो सोचे कि अरे नीरस भाषा है। लेकिन भाषा है एक गढ़वाली। अब जो हमारे क्षेत्र में अलग अलग ढंग से भाषाओं को अलग अलग ढंग से बोला जाता है उसे कहते हैं बोली। लेकिन आज हमारे पहाड़ों से सारे लोग अलग अलग देशों में पलायन हो गए हैं। कोई देहरादून, कोई कानपुर, कोई लखनऊ, कोई बनारस, कोई कहीं कहीं बस गए हैं। अब जब वो वहाँ बस गए हैं तो वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी संस्कृति को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया और भूल गए हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। अब वो बिल्कुल हिंदी लगाते हैं। बच्चे आजकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का तो किसी को ध्यान ही नहीं है न। जब आज के संस्कृति के और आज के बच्चे अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, इसीलिए तो आज का बच्चा माता पिता को भी भूल गया है। न माँ बाप का आदर करते हैं और ना ही अपने से बड़ों का आदर करते हैं। किसी को प्रणाम भी करेंगे तो खड़े खड़े, है ना, हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं। पहले लोग दंडवत प्रणाम करते थे, अब तो वो छोड़ो, वो तो कहाँ रह गया। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसका तो लोपन हो चुका है और हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो हैं जब पलायन होकर के बाहर बस गए हैं तो हम अपनी भाषा को बोलने में शर्माते हैं। अरे नहीं, हम तो हिंदी बोलते हैं, हिंदी। और जब हिंदी बोलेंगे तो अगर हमारे पास कोई खड़ा है, उठा है, बैठा है तो उसके पास भी अगर हिंदी बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये भाई हिंदी है या प्लेन्सी है या पंजाबी है या राजस्थानी है। उसका पता कैसे चलेगा? तभी तो पता चलेगा जब वो अपनी ओरिजिनल बोली को बोलेगा, जो वो जिस बोली में, जिस मिट्टी में उसने जन्म लिया है, जिस खानदान में जन्म लिया है, जिस जाति का वो होता होगा। लेकिन आज अगर किसी को पूछे भाई कहीं का रहे, कहाँ का रहने वाला है, नहीं यहीं का रहने वाला हूँ। अरे भाई कहीं तेरा जन्म तो हुआ होगा। अरे हमें तो इतने साल हो गए यहाँ पर। जितने साल हो गए, तेरा दादा बुड्ढा और परदादा तो कहीं से आए होंगे, तब जा कर के कहीं वो अपनी भाषा को बड़ा अटपटे ढंग से, बड़े अनमने ढंग से बोलता है। अरे रहते थे कहीं पहाड़ों में फलानी जगह पे, अब जाके यहाँ आ गए हैं। बस इसलिए जो है इस भाषा का लोप हो रहा है। और जो लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा रहे, हमारे बच्चे भी हो रहे तो अपने बच्चों को भी उस भाषा को, हिंदी भी सिखाओ, लेकिन अपनी भाषा को, अपनी जो गढ़वाली हमारी भाषा है उसको भी सिखाओ, ताकि बच्चे जो है अपनी संस्कृति को भूले नहीं। हमारी संस्कृति कितनी अच्छी संस्कृति है। हमारे पहले बुजुर्ग लोग पहाड़ों में रहते थे, अपने परायों को अच्छे ढंग से जानते थे, अपनी भाषा को जब बोलते थे उस मिठास को उगलते थे, हर आदमी खुश हो जाता था, है। और लोगों का एक चौपाल होता था गांव में, उस चौपाल में सब खा पी करके अपने वहाँ बैठे रहते थे और सब के सब जो है वहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहानी लगा रहा है, कोई कथा लगा रहा है, कोई कुछ करा, हंस रहे, खेल रहे, बिल्कुल मौज मस्ती से रहते थे। क्या खुशहाल की जिंदगी है थी। आज के जीवन में आ गए जी प्लेन में बस करके सबके सब अपने घरों के अंदर बंद हो गए। जैसे पुराने ज़माने में ना बैलों को लाते थे, बड़े बड़े बैलों को, उन बैलों के बड़े बड़े सींग होते थे और उनको कम से कम 3 महीने के लिए उबरे में बंद कर देते थे और वहीं पर खाना पीना खिलाते, पिंडा पानी देते और उनको तगड़ा बनाते थे। बिल्कुल ऐसा बनाते थे कि बैल जो उछलता था। उसी प्रकार से आज की डेट में लोग गांव से आकर यहाँ पर शहर में बस गए, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, दरवाजे बंद हो रखे हैं,
कोई किसी का चेहरा नहीं देखता, अगल बगल कौन है, क्या है, कैसा है, मर रहा है, जी रहा है, कोई कुछ मतलब नहीं, नथिंग, है ना। बीच में एक शब्द इंग्लिश का भी बोलना चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेजी वाले आज के बच्चों को पूछो बेटा जरा 48 लिखना, बच्चा कहता है 48 किसे कहते हैं, 48 तो हमें आता ही नहीं है ना। तो 48 बोलेंगे तो हाँ ये है। तो ये हमारी संस्कृति हो गई। हमारी भाषा को देखो, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कृत जो है उसमें हमारे वेद मंत्र हैं, उन वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण होता है, उनके द्वारा पूजा होती है, पाठ हुई, ग्रह पूजा, ये पूजा, सो पूजा, पूजन भोजन, भूमि पूजा, शादी विवाह सब चीज़ होती है उसमें। क्या मिठास है उस भाषा में, क्या कवि ने, बनाने वाले ने, जो संस्कृत का जिसने वो किया होगा, उसने उसके अंदर कितने छंद भर दे, कितने रस भर दे, कितने चौपाए भर दी, और कितने अच्छे ढंग से उन दोहे हैं, कबीर के दोहे, रसखान के दोहे, जो भी दोहे हैं, कितने अच्छे दोहे, पढ़ने में आनंद आता है, जिनको पढ़ने में रस टपकता है, मन ऐसा करता है कि बोलते जाओ, और बोल बोल करके जो आदमी आनंद विभोर हो जाता है, और भगवान की भक्ति में उन्हीं श्लोकों को बोल बोल करके उसमें डूब जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति को हम अपना लोपन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं लोपन? आज के डेट में इंग्लिश हो गई है, और अंग्रेजों को देखा, अंग्रेज अगर हमारे देश में आ जाते हैं, हमारे भारत में आ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो हमारी संस्कृति को अपनाने को तैयार हो रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं अंग्रेजन, मैंने बहुत देखी है, चूड़ियाँ भर भर के, बिंदी लगाती, मांग भरती हैं, साड़ी पहनती, धोती पहनती, चलती फिरती है, गले में माला, सब। हमारे भारतीय संस्कृति में आज हमारी लड़कियां शादी हो गई है उनकी, आप लगती हैं कि ये शादीशुदा लड़कियां हैं, न टिक्की, न बिंदी, न मांग, न कुछ नहीं, बिल्कुल घर में बिल्कुल कुर्ता पजामा, एक जींस पैंट पहन के रहती हैं, अपने बड़ों का आदर ही नहीं है ना। पहले लोग आदर सम्मान से रहते थे, तो लगती भी थी कि घर में ये बहू होगी। आज की डेट में न बहू की पहचान, न बेटी की पहचान, क्योंकि सम्मान, न उनके मन में कोई सम्मान रह गया है। तो ये संस्कृति पर हमारी, इस भारतीय संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति के साथ साथ हम अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उस संस्कृति को आज की डेट में लोग बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। हम लोग अपने पहाड़ में, गढ़वाल में जाते हैं, देवी देवताओं को पूजन करते हैं, ढोल दमोड़ी बजती है, लोग उसमें आनंद से नाचते कूदते हैं। वो यहाँ आकर के ख़त्म हो गया है। आज के डेट में हर व्यक्ति अपनी पहचान इसीलिए भूल गया। उसको पूछोगे तो जेब में हाथ डाल के कोई जवाब ही नहीं देता, अपने चलता बनता है। इसलिए जो है इस संस्कृति का लोप नहीं होना चाहिए। दीदी भूलियों, आज हमारी जो ये संस्कृति थी, ये जीवित रहनी चाहिए। अपनी जो हमारी प्यारी सी गढ़वाली जो भाषा च, वो हमारी जागृत रहनी चाहिए। और हमारे डांडी कांठियों का सुंदर बांझ बुरांस का फूल, जो फूलदन, वो कितने सुंदर लगते पहाड़ों में, बहुत सुंदर लगता है। पहले ज़माने में लोग, तभी तो बहुत अच्छा, ये बांझ बुरांस से कुलें की डाली, न काटा यो रखा जगवाली, यूँ काटा ना, यूँ जगवाली रखो, ताकि इनकी हवा, इनका पानी हमें मिलता रहे, और हमारे शरीर में शरीर निरोग बनता था। बांझ का पानी कितना सुंदर होता है, शरीर निरोग होता है, मिठास उसमें। आज की डेट में हम शहरों में रह रहे हैं, गटरों का पानी पी रहे हैं, उस पानी से बीमार होंगे कि नहीं होंगे, है ना। इसलिए जो है मैं अपने इस भावना को व्यक्त इसलिए कर रही हूँ कि शायद ही हमारी संस्कृति और हमारे जो अपने गढ़वाली भाई बहनें, हर लोग जो छन अपनी संस्कृति से बचावन, अपनी संस्कृति जीवित रखन। और जब भी हम जाना छा, हर कैसे परिचय जब करना, थोड़े अपनी भाषा से परिचय करेला, तब पता चलो कि यो आदमी कखो रहण वालो च, यू पंजाबी च, ये देसी च, यू बिहारी च, यू गढ़वाली च, यू उत्तराखंड को च, यू उत्तरकाशी को च, यू पौड़ी को च। उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, टिहरी टारी सब की भाषा में बिल्कुल एक एक दो शब्दों को अंतर आंदोल वैसे पता चल जाता कि पौड़ी को चाहिए, टेरी को चाहिए, उत्तरकाशी को चाहिए, सब चीज़ों को पता चल जाता। इसलिए जैसे भी हमारो परिचय बढ़नो चाहिए, अपनी भाषा को प्रयोग करो, ठीक। ये शब्दों का साथ में मैं अपनी ई भाषा को
प्रचार करके तुम्हारे सामने रह के इस भाषा को प्रचार से मैं अपने शब्दों को अंत कर दूँ और समापन कर दूँ। मेरे ये वीडियो ते सब्सक्राइब करें और अच्छे ढंग से दिखा जरा सी, ठीक है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। और इसी के साथ में हम कल के प्रातःकाल फिर आपको नए सवेरे में मिलेंगे। बाय। नहीं नहीं नहीं